हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम बात करेंगे ऑटोमेटेड मार्केट मेकर के बारे में। ऑटोमेटेड मार्केट मेकर मोस्ट ऑफ द पीपल यूज करते हैं बिकॉज जैसे ही सेंट्रल एक्सचेंजेस पे प्रॉब्लम शुरू हुई इंडिया में, सबने सीख लिया ट्रस्ट वॉलेट पे जाके पैनकेक स्वैप पे जाके कैसे स्वैप करना है। पैनकेक स्वैप अपने आप में एक ऑटोमेटेड मार्केट मेकर है। इससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद ही कुछ लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं और अनइंटेंशनली घाटा खाते रहते हैं। तो वो चीज हमें थोड़ा सा डिटेल में समझनी। पहले हम समझेंगे कैसे वर्क करता है ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको भी समझ में आ जाए ऑटोमेटेड मार्केट मेकर की फंक्शनिंग किस तरीके से होती है। एंड फिर हम उन बातों को समझेंगे क्या क्या इसमें जो मतलब प्रॉब्लम्स रहती हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो ऐसी गलती आप मत करना, नहीं तो आप घाटा ही खाओगे और जहां पे आपका मतलब कोशिश होगी कि आप प्रॉफिट उठा लो लेकिन नहीं उठा पाओगे। तो उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं पैनकेक स्वैप को। ठीक है, पैनकेक स्वैप जब आप ओपन करते हो तो बेसिक फंक्शनिंग आपको पता है, मैं एक बार तब भी बता दे रहा हूं। जिसमें क्या होता है, एक असेट को आप दूसरे असेट में स्वैप करते हो। असेट को स्वैप करने के लिए आपको स्लिपेज डिफाइन भी करना पड़ता है। अगर कुछ भी स्लिपेज नहीं है तो स्टैंडर्ड स्लिपेज 0.5% से 1% के बीच में ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर किसी कॉइन में बाई सेल टैक्स है तो उतना मतलब आपको स्लिपेज डिफाइन करना पड़ेगा। एंड स्लिपेज टॉलरेंस कहां पे डिफाइन करते हैं, जब आप यहाँ पे देखोगे स्वैप के नीचे ये कुछ सिंबल्स है, इसमें सेटिंग वाला सिंबल पे जाओगे तो इसमें यहाँ पे 0.1%, 0.5%, 1% एंड यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस देखो, यहाँ पे आकर आप इजीली कस्टम डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू डिफाइन लाइक 8%, तो आई टाइप 8 एंड उसके बाद यहाँ से कट कर दूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे 8% डिफाइन हो जाएगा। तो स्लिपेज टॉलरेंस ऐसे डिफाइन करते हैं और ये डिपेंड करता है टोकन टू टोकन या कॉइन टू कॉइन कि मतलब कितना उसमें स्लिपेज है। बेसिकली टोकन्स में ही होता है क्योंकि हम बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बने हुए टोकन्स की अभी बात कर रहे हैं ना। अब इसके बारे में ये तो चलो ठीक है, स्लिपेज टॉलरेंस डिफाइन करके आप इजीली स्वैप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो पैनकेक स्वैप पे, और उसके स्वैप के बगल में ही आपको लिमिट ऑर्डर दिखेगा। जब आप लिमिट ऑर्डर पे जाओगे तो उसी तरह की मतलब जो पोर्टल वो अपीयर होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा टैब दिखेगा आपको जहां पे आप प्राइस को डिफाइन कर सकते हो कि इस प्राइस पे आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाए। लेकिन लिमिट ऑर्डर के साथ कुछ प्रॉब्लम जुड़ी हुई है जिसको हम थोड़े से इसकी जो डार्क साइड है उसमें समझेंगे। स्लिपेज कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। बेसिकली मार्केट पे मतलब प्राइस पे वर्क करता है, ये तो आपने समझ लिया। अब एक थोड़ा सा बेसिक फंक्शनिंग कि ये मतलब जो मतलब बेसिक फंक्शनिंग इसकी कैसे रहती है वो थोड़ा सा देखते हैं। सेंट्रल एक्सचेंज में क्या होता है, जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है वो सेंट्रल एक्सचेंज प्रोवाइड करता है, और वो कई केसेस में होता है कि उनकी इंटरनल डील होती है। कई बार होता है कि जो कॉइन जो लिस्ट होने वाला है वो प्रोवाइड करते हैं लिक्विडिटी, उन्हें सर्टेन अमाउंट वहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है तभी उनके कॉइन लिस्ट होते हैं। ये लिस्टिंग की कंडीशन होती है। और कई केसेस में ऐसा होता है जैसे कॉइन ज्यादा ही पॉपुलर है, ज्यादा ही मतलब हाइप क्रिएट हो रही है, तो सेंट्रल एक्सचेंज खुद बाई करके और खुद उसको अवेलेबल करा देते हैं और लिस्ट भी कर लेते हैं। तो वो उनकी इंटरनल डील है। लेकिन उसमें होता क्या है कि कुछ कॉइन्स होंगे जिनमें लिक्विडिटी कम होती है, तो उसमें आपको जनरली देखा होगा प्राइस में अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर भी देखने को मिलता है। एंड उसमें अगर लिक्विडिटी कम है तो जो बाई सेल के प्राइस में भी मतलब एक्सेप्शनल अमाउंट में आपको वो दिख जाएगा स्प्रीड, यानी बाई और सेल जो प्राइस होगा बायर और सेलर के बीच में डिफरेंस ज्यादा ही हो जाता है कई बार। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए, पहले देख लेना चाहिए कि मतलब लिक्विडिटी कम है या ज्यादा है अगर आप सेंट्रल एक्सचेंज पे ट्रेड करो। हमारा टॉपिक है डिसेंट्रल एक्सचेंज, एएमएम, जो कैसे वर्क करते हैं। ईएमएम का फंक्शनिंग का तरीका होता है कि इसमें एक लिक्विडिटी पूल होता है। लिक्विडिटी पूल में लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड करते हैं, यूजर्स ही प्रोवाइड करते हैं जिनको पैसिव इनकम चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड की, जो भी ट्रांजेक्शन उस पूल से होंगी उसका एक सर्टेन परसेंट मतलब आपको मिलता रहेगा पैसिव इनकम के तौर पे। एंड जो आप मतलब ऑलरेडी हम जब स्वैप करते हैं तो उसका एक सर्टेन हिस्सा जाता है ट्रांजेक्शन फीस का, और वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के लिए चला जाता है। अब जितनी ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करो उतनी ज्यादा पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो। उससे जुड़े हुए कई सारे रिस्क है, क्योंकि अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको देख लेना चाहिए कौन से असेट में कर रहे हैं, क्योंकि कुछ असेट ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सेप्शनल प्राइस तक करेक्ट हो जाता है। जब आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड की, आपने हाई अमाउंट पे बाई किया, आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी, उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा डंप हो गए, उसके बाद आपके जो थोड़ा बहुत तो आपको रिवॉर्ड मिला, लेकिन जो बेस प्राइस है, आपका बेस कैपिटल थी, उसकी वैल्यू बिल्कुल इरोड हो जाएगी। तो ये भी सोच समझ के आपको मतलब देखना चाहिए कि आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन वर्क कैसे करता है, ऑटोमेटिक मैनर में और पीयर टू पीयर मैनर में आपका करेगा क्या, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है। जब भी आप स्वैप करते हो आपने देखा होगा, स्वैप का जैसे आप सब कुछ डिफाइन करोगे, स्वैप पे क्लिक करोगे, उसके बाद वो आपको एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए अप्रूव करने के लिए कहेगा। जब आप अप्रूव कर दोगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसका आपको असेट मिल जाएगा जो भी आप असेट स्वैप कर रहे हो। ना व्हाट हैपेंस, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं बीएनबी और केक के बारे में। बीएनबी और केक का अगर ये मतलब लिक्विडिटी पूल है, अगर आप बाई करोगे इट मींस आप उस पूल में बीएनबी डाल रहे हो और केक निकाल रहे हो, ठीक है ना। तो जो असेट निकलता है मतलब जो उससे पूल से बाहर होगा उसका अगर परसेंटेज घटेगी
तो उसका वो प्राइस इंक्रीज कर देगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है उसके बेसिस पे। तो उस केस में क्या होता है, जब हम ज्यादा से ज्यादा बाई करेंगे मींस वी आर पुटिंग द बीएनबी इन द पूल एंड टेकिंग आउट द केक। अगर मैं केक की बात करूं तो उस केस में क्योंकि केक की परसेंटेज कम होती जाएगी, बीएनबी की बढ़ती जाएगी, तो केक का प्राइस वो बढ़ाता जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड अगर इसका उल्टा हुआ, जैसे कोई कॉइन है जिसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं, दे आर पुटिंग द केक इनटू द पूल और बीएनबी को बाहर ले रहे हैं, तो उस केस में क्योंकि जिसकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है उसमें उसका प्राइस वो एक्सेप्शनल केस में घटाता जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको बाय करने के लिए मतलब इंटरेस्टेड हो, उसको पूल से निकालने के लिए, ताकि दोनों के बीच में एक सर्टेन बैलेंस बना रहे। ये इसका बेसिक फंक्शनिंग का तरीका होता है। लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं, बहुत कम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं। मार्केट में 6-6 महीने से साल भर से हैं, कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। वो प्रॉब्लम क्या है मैं पहले बता रहा हूं। जितने भी एएमएम है, ये प्लेटफॉर्म वर्स्ट प्लेटफॉर्म है स्कैल्पिंग के लिए। स्कैल्पिंग जहां पर आप छोटा छोटा चंक निकालने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जांपल अभी कोई कॉइन पंप किया और आपने सेल कर दिया, आपने सोचा 10% डंप कर जाएगा, उसके बाद मैं रीअलॉट कर दूंगा, मेरे पास ज्यादा क्वांटिटी आ जाएगी। अब करके देखना, आपने जितना सेल किया होगा उससे भी कम क्वांटिटी आएगी, क्योंकि ये वर्क ही इस तरीके से करता है। अगर आपने अभी निकाला है तो मतलब उसके बाद आप अलॉट करोगे तो उतनी क्वांटिटी नहीं देगा और आपको उससे भी कम होगा और उल्टा घाटा लग जाएगा। ना तो आपको उस 10% का जो मतलब जो स्पेन था उसका कुछ फायदा मिला, मतलब ये मतलब छोटे मतलब स्कैल्पिंग मतलब छोटी छोटी परसेंटेज मानो, अगर बड़ी परसेंटेज में डंप हुआ है, जैसे मान लो 20-25% डंप हुआ, तो वहां पे थोड़ा सा आपको क्वांटिटी ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए बुरा है। ये ध्यान रखना, स्कैल्पिंग नहीं करनी चाहिए इनमें मतलब जो एएमएम है उनमें। तो स्कैल्पिंग करने से पहले 10 बार सोच लेना, क्योंकि स्कैल्पिंग करने पर सिर्फ आपको घाटा होगा। आप खुद प्रैक्टिकली करके देख लेना एंड इस चीज को एनालाइज कर लेना ना। एक चीज और ध्यान में रखनी है, जब आप स्वैप करते हो तो वहां पे प्राइस इंक्रीज, आपके जो मतलब परचेज करने से प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो नीचे कैलकुलेट करके दिखाता है। पूरा एक बार टैप पढ़ना। अगर कोई असेट बहुत ज्यादा इलिक्विड है और इलिक्विड असेट मान लो आपने एक साथ डालने की कोशिश की $500, $1000, तो उससे प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा नीचे कैलकुलेट करके दिखा देगा कि आपके बाई करने से प्राइस पे इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। जब भी प्राइस पे इंपैक्ट 5% से ज्यादा पड़ेगा तो एक वार्निंग भी देता है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्योंकि इससे प्राइस पे इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। वो तो चलो ठीक है, वहां पे मतलब प्राइस पे जो भी इंपैक्ट पड़ेगा वहां तक ठीक है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिए, जब जैसे आप स्वैप कर रहे हो, आपने स्लिपेज टॉलरेंस देखा कि उसका मतलब कितना है, कि मतलब कोई स्लिपेज टॉलरेंस नहीं, तो आपने स्टैंडर्ड में मान लो 0.5% डिफाइन कर दिया। अगर लिक्विडिटी पूल में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है तो 0.2% पे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर इलिक्विड असेट है तो कई बार होता है 0.5% पे ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है, और उसमें आपको करना क्या, थोड़ा सा ज्यादा, यानी पहले ही आप देख लेना 0.6 कर देना या 0.7 कर देना अगर इलिक्विड असेट है। उसका रीजन बता रहा हूं क्यों। एक बार आपकी अगर ट्रांजेक्शन फेल हो गया, आपको कुछ नहीं मिला, आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया और वो फेल हो गया, आप दोबारा तुरंत एग्जीक्यूट करके देखना, आपकी क्वांटिटी बहुत हद तक यानी 2-3% तक तो वैसे ही घटा देगा, वो ऑटोमेटिकली तुरंत घटा देगा। आप इस चीज को खुद ऑब्जर्व करके देखना। तो इसीलिए अगर पहली ट्रांजेक्शन फेल होती है तो इमीडिएटली दूसरी ट्रांजेक्शन नहीं करनी चाहिए, आपको थोड़े टाइम तक वेट कर लेना चाहिए। एंड अगर दूसरी बार भी फेल होगी तो फिर से मतलब क्वांटिटी घटा देगा। क्वांटिटी घटाने का मतलब है यानी जो असेट आप प्राइस कर रहे हो उसका वो मतलब जो असेट आप बाई कर रहे हो उसका प्राइस बढ़ा देता है इमीडिएटली। आप इस चीज को ऑब्जर्व करके देखना। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए आपको कि आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाए, ट्रांजेक्शन फेल ना हो। ट्रांजेक्शन फेल ना होने के लिए आपको क्या इंश्योर करना है, पहले ही रिसर्च कर लो कि इसका स्लिपेज कितना है। अगर उसका स्लिपेज स्टैंडर्ड है और इलिक्विड एसेट है तो आप 0.5 की जगह 0.6% डिफाइन कर दो। अगर वो मतलब उसमें लिक्विडिटी ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 0.2% भी करोगे तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये चीज आप पहले ही इंश्योर कर लो ताकि आपका जो मतलब वो फेल ना हो और आपको क्वांटिटी अच्छी तरीके से मिल जाए। और उसका रीजन बता रहा हूँ क्यों। अगर आपको क्वांटिटी नहीं मिली आप इमीडिएटली तुरंत बाई करो। क्यों कि जनरली हम बाई करते फोमो में आके कि ऐसा ना हो तब तक प्राइस भाग जाए और हम फिर बाई ना कर पाए, और वी डोंट सी लाइक वो 2% 3% का इंपैक्ट देखते नहीं है और तुरंत अलॉट कर देते हैं। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि जब भी आपकी ट्रांजेक्शन फेल होगी तो प्राइस बढ़ा देगा वो ऑटोमेटिकली, आप शायद ऑब्जर्व ना करो लेकिन वो वहां पे आप मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मतलब ये चीज समझ में आ जाएगी। लिमिट ऑर्डर के साथ क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। लिमिट ऑर्डर के साथ इसकी प्रॉब्लम क्या है, मान लो आपने लिमिट ऑर्डर इसका एग्जीक्यूट किया और आपने डिफाइन किया कि इतने प्राइस पे केक जाए तो मेरा लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, सेल हो जाए। तो वो आप डिफाइन करोगे तो $2 से $2.5 उसको डिफाइन करने का यानी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने का एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, $2 से $2.5 चार्ज करेगा। आपने मान लो डिफाइन करके रख दिया, वहां तक गया तो ठीक है। अगर नहीं गया, आपने डिसाइड किया कि अभी मुझे इसमें 30% कुछ 40% प्रॉफिट दिख रहा है, मैं निकल लेता हूँ, अभी कुछ ऐसा सिनेरियो हो कि मुझे दूसरे कॉइन में अलॉट करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए।
अगर आपने लिमिट ऑर्डर कैंसिल किया तो $2.5 फिर से चार्ज करेगा कैंसिल करने का, और आपका खामखा ही लॉस हो जाएगा। तो लिमिट ऑर्डर तभी लगाना है व्हेन यू आर अटरली श्योर, क्या आपको बिल्कुल श्योर है कि ठीक है आप लिमिट ऑर्डर लगा के इतने पे रखना चाहते हो, तभी लगाएं। और पूरे क्वांटिटी पे लगाना भी नहीं है, मतलब आपको एक सर्टेन अमाउंट में जो भी मतलब प्रॉफिट बुकिंग करनी उतने ही अमाउंट में लगाएं, फिर उसको कैंसिल नहीं करना। तो नहीं तो मतलब $4 से $5 तो आपके ऐसे ही चले जाएंगे मतलब एग्जीक्यूट करने में और उसको कैंसिल करने में। तो लिमिट ऑर्डर का मतलब आपको सोच समझ के यूज करना है, और AMM के फंक्शनिंग को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये चीज समझ में आई थी, कोई बताएगा नहीं आपको। और इसकी वजह से आप देखते हो कई बार होता है कि आप बाई करते हो $8 से $9 का ऐसे डिफरेंस आ जाता है, या इवन अगर आप मतलब बड़ा अमाउंट बाई कर रहे हैं $500-600 डालोगे तो $50 से $60 का एकदम से डिफरेंस आ जाएगा जब भी आपके पास असेट आएंगे। वो इन्हीं गलतियों की वजह से होता है, आप इन चीजों को ऑब्जर्व ही नहीं करते, इन पे काम ही नहीं करते, और इसकी वजह से आप है अनएक्सपेक्टेडली घाटा खाते रहते हो। आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ हो। एंड इस चीज को ध्यान में रखना, स्कैल्पिंग मत करना कभी भी AMM पे। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो ठीक है, फिर कर लिया, फिर उसको अगर दोबारा मतलब अलॉट करना है तो वेट करना चाहिए थोड़ा टाइम का तुरंत मत करना, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं निकलेगा। आई होप सो लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी वीडियो लगे जरूर करें, एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।